मेरे भाई, तुम्हारा तो रोल मॉडल वो है कि जिसने पूरी दुनिया को जिंदगी जीने का सलीका सिखाया। तुम्हारा रोल मॉडल तो वो नबी है कि जिस नबी ने सांस लेने से लेकर मां के पेट से जब बच्चा पैदा होता तो सबसे पहले सांस लेता है, सांस लेने से लेकर सांस देने तक, जब तक दम निकलता है, जब तक के जिंदगी के सारे मामलात अगर किसी ने सिखाए हैं तो पूरी दुनिया में वो एक ही जात है, वो अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया जी, ये मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, इतने चैनल लगे हुए हैं पूरी दुनिया में। अगर जिंदगी के हर पहलू को किसी ने बताया है तो वो सिर्फ मेरा नबी है, वो सिर्फ मेरा नबी। लोग आए, मुदब्बिराने कौम आए, मुफक्किराने कौम आए, बड़े बड़े अहले इल्म उदबा आए, पेशवा आए, हर मजहब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेशवा आया, मगर खुदा की कसम जिंदगी का मुकम्मल ज़ाब्ता हयात अलावा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के किसी ने नहीं बताया ना। हम जो बात कह रहे हैं वो हमारी बात में दम है, आप मानो या ना मानो। सही। ईसाई कह सकता है कि आप मेरे नबी की इंसल्ट कर रहे हैं, कहना नहीं, हर नबी हमारा सर पर है। ये सुन्नी ही तो जमात ऐसी है जो किसी के नीचे नहीं दिखाती, ये सबकी इज्जत करती है। सुभान। ईसाई सिर्फ हजरत ईसा को मानते हैं, लेकिन हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह 1,24,000 सारे अंबिया को मानते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान। कमोबेश, मगर शरीयत अपने नबी की मानते हैं। सीटी नहीं भाई, सीटी नहीं, सीटी नहीं, इको को। बात समझ मारी कि नहीं आ रही? एक हमीद तो ऐसी जमात है कि हर नबी को हक मानते हैं, हर नबी को हम लोग हक मानते हैं, लेकिन शरीयत अपने नबी की मानते हैं। ईसाई कह सकता है भाई ऐसा क्यों, मेरे नबी ने भी जिंदगी के सलीके सिखाए, तो आप कहते ना छोड़ दे सारी बातें। तेरे नबी हजरत ईसा ने शादी ही नहीं की, बता शादी कैसे करें? ये नहीं, हजरत ईसा ने शादी ऐसे ही उठा लिया गया, उनको अल्लाह ने उठा लिया जी। चौथे आसमान पर या आसमानों में है वो, और इंशाअल्लाह कुर्ब क़यामत तशरीफ लाएंगे, आएंगे, वही दज्जाल को नेजा मारेंगे। दज्जाल को हजरत ईसा ही नेजा मार के हलाक करेंगे। बात आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही? और समझा दो, हजरत ईसा आएंगे, अभी वक्त है आने में। तो लोग कहते हैं तरक्की हो रही है, हमारी एक बात समझ में नहीं आती, आएंगे 100 साल बाद भी आ सकते हैं, 200 साल बाद भी, 500 साल बाद भी, 1000 साल बाद भी। तो अल्लाह ने जितना वक्त दिया, मोहलत दिया है। जंग होगी हजरत ईसा की किससे? दज्जाल से। किससे होगी? दज्जाल से। जोर से बोलें। ये दज्जाल एक आंख का होगा, इसके माथे पे काफ अलिफ फारा लिखा होगा। ये बड़ी तेजी से पूरी दुनिया का दौरा करेगा, 40 दिन दुनिया में रहेगा, और 40 दिन में हरम शरीफ को छोड़कर पूरी दुनिया का दौरा करेगा। सुन लें आप, पूरी दुनिया का। कितने दिन में? 40 दिन। सब लोग बोले कितने दिन में? 40 दिन में। लेकिन उनमें का जो पहला दिन होगा वो 1 साल के बराबर, जो दूसरा दिन होगा वो 1 महीने के बराबर, जो तीसरा दिन होगा वो 1 हफ्ते के बराबर, और बाकी के 37 दिन जो होंगे वो आम दिनों के बराबर। तो पूरी दुनिया का ये दौरा करेगा, खुदाई का दावा करेगा।
लोगों को करिश्मे दिखाएगा, शौबतें दिखाएगा, लोगों से कहेगा मैं खुदा हूं, मुझे खुदा मानो, मेरे पास जन्नत भी है, मेरे पास दोज़ख भी है, जो इसे मानेगा वो इसे अपनी जन्नत में डालेगा, जो इसे नहीं मानेगा वो उसे अपनी जहन्नम में डालेगा। लेकिन जो उसकी जन्नत है हकीकत में वो दोज़ख है, जो उसकी दोज़ख है हकीकत में वो जन्नत होगी। जी जी। इसलिए कि जो उसे मानेंगे वो अपनी जन्नत में डालेगा और वो हलाक हो जाएंगे, इसलिए कि खुदा सिर्फ हमारा अल्लाह ही, उसके अलावा कोई दूसरा खुदा नहीं हो सकता, वो वहदहू ला शरीक है। जी जी बेशक क्या नहीं है। लेकिन जो उसे नहीं मानेंगे वो उनको अपनी जहन्नम में डालेगा, अपनी दोज़ख में डालेगा। लेकिन वो होंगे जो अल्लाह पर ईमान लाते होंगे, और जो अल्लाह पर ईमान लाएंगे उनके लिए दोज़ख नहीं है, उनके लिए जन्नत है। ये आतंक मचाएगा, पूरी दुनिया में घूमेगा, पूरी दुनिया के लोगों को बरगलाएगा, लोगों 40 दिन तक पूरी दुनिया का दौरा कर लेगा। आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जंग होगी। हजरत ईसा इसकी फौज से मुकाबला करेंगे और मुकाबला करने के बाद हजरत ईसा अपना नेजा मार के, इसके सीने में नेजा मार के इसे हलाक करेंगे। जलसे में आने वालों अब जरा गौर करो, हजरत ईसा इसे हलाक कर देंगे, फिर अमन और अमान कायम होगा, फिर चैन सुकून कायम होगा। हजरत ईसा जैसे ही इसे खत्म कर देंगे तो फिर उसके बाद में मालूम है क्या होगा, फिर इतना इंसाफ होगा कि बकरी और शेर एक जगह पर चरेंगे। शेर की ताकत नहीं कि बकरी पे हमला करे, इतना अमन और अमान, इतना चैन सुकून होगा। मगर ये जमाना ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ये कयामत का बिल्कुल आखिरी निशानी है, इसके बाद फिर कयामत ही आनी है। जी जी बहुत कयामत ही आनी है। इतनी भीषण जंग होगी, ये इतनी खतरनाक जंग होगी, जो हजरत ईसा इसको नेजा मार के कत्ल करेंगे कि जमीन पर लाशें ही लाशें पड़े होंगे, बदबू के मारे ठिकाना नहीं होगा। जो जिंदा बच गए होंगे बदबू की वजह से रुका नहीं जाएगा, इसलिए कि लाशें पड़े हुए गल रहे होंगे, सड़ रहे होंगे। फिर अल्लाह का हुक्म होगा कि ऐसी बारिश होगी, ऐसी बारिश होगी, उस बारिश से सारी वो चीजें, सारी गंदगी, सारी आलूदगी धुल जाएगी, जमीन साफ और शफाफ हो जाएगी, उसके बाद जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। मगर जलसे में आने वालों जरा गौर करो, वो कयामत के करीब का जमाना होगा। अल्लाह करे उन फितने के दौर को हम ना देख सके, उन फितने के दौर से पहले अल्लाह ईमान के साथ हमें दुनिया से उठा ले। आमीन आमीन। वो फितनों का दौर होगा। इतनी बातें आपको बताना यूं जरूरी था कि कुछ कयामत की निशानियों के बारे में आप भी जानकारी। जी जी बहुत समझ रहे हैं। हाँ, हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी उस वक्त आएंगे, सुभान अल्लाह, और वो हजरत ईसा से पहले जाहिर हो चुके होंगे। दमिश्क की जामा मस्जिद में आप नमाज पढ़ा रहे होंगे, कौन? हजरत इमाम महदी। फजर का वक्त होगा, कौन सा वक्त होगा? फजर का। नमाज की तैयारी होगी, हजरत इमाम मेहदी दमिश्क की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ाएंगे। हजरत इमाम मेहदी दमिश्क की जामा मस्जिद में होंगे, फजर का वक्त होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दमिश्क की जामा मस्जिद में फजर के वक्त उतारा जाएगा, अल्लाह आसमान से उनको जमीन पर भेजेगा। सुभान अल्लाह। जमीन पर भेजेगा। हजरत मेहदी और हजरत ईसा का जमाना फिर जो वो बाद वाला है एक हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? हजरत इमाम मेहदी भी एक कयामत की निशानी है। जब वो आएंगे तो कयामत की एक निशानी मुकम्मल होगी। हजरत ईसा जब दोबारा आएंगे तो कयामत की एक निशानी मुकम्मल होगी। ये कयामत की निशानियों में से निशानी है। बहुत से लोग झूठे दावे भी कर रहे हैं कि मेहदी हम हैं, मेहदी हम हैं, और कितनों दावे भी कर दिए, लेकिन अभी हजरत मेहदी दुनिया में तशरीफ, हजरत मेहदी का ज़ुहूर नहीं हुआ है। जी जी हजरत मेहदी का ज़ुहूर अभी नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। एक पीर है झूठा, वो अपने आप को, गौरशाही है ना, हाँ, वो अपने आप को इशारे कर रहा है कि मैं ही मेहदी हूँ। समझ रहे हैं आप? इशारे कर रहा है और उसके फॉलोवर ये इशारे कर रहे हैं कि यही मेहदी है, लेकिन ये मेहदी, ये मोर मसूर की दाल। अरे क्या बात। समझ रहे हैं आप? हजरत इमाम मेहदी के तो जलवे अलग होंगे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोले यार, उनके तो जलवे अलग होंगे। हजरत मेहदी की तो बात अलग होगी, और जब वो जाहिर होंगे ना तो कहने की जरूरत नहीं है यही मेहदी है, देखने वाले खुद ब खुद कहेंगे कि वाकई ही मेहदी है। सुभान अल्लाह। सुभान। समझ रहे हैं जी? हाँ, झूठे झूठे बहुत
नबी का जब जाहिरी विसाल दुनिया से हुआ तो एक औरत ने भी नबूवत का दावा कर दिया था कि मैं नबी कर दिया था, और एक मर्द ने दावा कर दिया था कि मैं भी नबी हूं। बड़ी अच्छी बात है, बताता हूं मैं, अगर मूड में बात आती है तो। अच्छा, समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जी। अच्छा, एक बात बताओ, तकरीर से कुछ मिलना चाहिए सही। है, नॉलेज बढ़ना चाहिए। बढ़ रही है नॉलेज कि नहीं बढ़ रही है ना? बढ़ रही है ना? हाँ।